ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्रिएट कैसे करना है, एलिमेंट डिलीट कैसे करना है, और क्रिएट और डिलीट बताया था ना। सो अब हम लोग चलते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, ड्रॉप डाउन। जैसे हमने सीएसएस में बनाया था ना, ड्रॉप डाउन बनाया था, जिसमें माउस होवर पे मेन्यू शो होता था, माउस हटा देते थे तो हाइड हो जाता था। इसमें हमें वो काम क्लिक पे करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो शो होगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल है, बड़ा एग्जांपल नहीं है, बहुत छोटा है। सो डोम ड्रॉप डाउन। सो एक मेन्यू मेन्यू ले लेते हैं। यहाँ पे मैं H3 में लिख देता हूँ मेन्यू, एंड एक गूगल आइकन हमें चाहिए, ये वाला है। सो सीरियल लिंक कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, एंड इसका जो स्पैन है ये कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट भी कर दें। ठीक है, और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट आइटम एंकर, लेक होम, अबाउट, सर्विसेज, गैलरी, एफएक्यू, एंड कॉन्टेक्ट अस। ठीक है भाई, इसे हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। डिफॉल्ट मार्जिन 0, मेन विड्थ 100, व्यू पोर्ट विड्थ, हाइट 100, व्यू पोर्ट हाइट 100 ज्यादा हो जाए, आई थिंक 50 बहुत है, एंड हाइट रहने देता हूँ इसमें। मेन्यू में जो H3 है, इसमें बैकग्राउंड कलर में ब्लू कर देता हूँ। मेन नहीं, एक्चुअली मेन्यू है। 50 भी ज्यादा ही है, थोड़ा कम कर लेते हैं। कलर वाइट, पैडिंग 10 पिक्सल्स। ठीक है भाई, अब जो आइकन है ये मुझे राइट साइड में चाहिए। कल भी बताया था क्या करेंगे इसके लिए, प्लॉट राइट, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, देन जो मेन्यू के अंदर आइटम्स तो कुछ है ही नहीं, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। एक सेकेंड, एक क्लास लेंगे मेन्यू आइटम्स। ठीक है, जितना पेरेंट के विड्थ है उतनी। अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट स्टाइल टाइप नन।
कलर वाइट लगा दो। ठीक है भाई। मार्जिन फ्रॉम बॉटम, मार्जिन 1 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट साइड नेगेटिव देनी पड़ेगी ताकि प्रॉपर आ जाए। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। होवर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर नेवी और डार्क हो जाएगा बस। ठीक है भाई। और एक क्लास लगा देंगे हाइड, उसमें क्या होगा, डिस्प्ले नन। एंड बाय डिफॉल्ट मेन्यू आइटम्स पे मैं हाइड क्लास अप्लाई कर देता हूँ ताकि मेन्यू आइटम ना दिखे। मुझे क्या करना है, जब इस आइटम पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना है। मतलब इस आइकन पे क्या करेंगे हम लोग, ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल करेंगे, स्क्रिप्ट फंक्शन फन। मेन्यू आइटम्स इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। हमें क्या कर रहा है, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, मेन्यू आइटम्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, बस एक लाइन का कोड है इसे। क्या करेंगे, टॉगल कर देंगे। टॉगल करने का मतलब हुआ, अगर क्लास है तो हटाओ, नहीं है तो लगा दो। ठीक है, देखो अभी इसमें हाइड क्लास लगी हुई है, मैं क्लिक करूंगा तो हाइड क्लास हट जाएगी, मतलब कि दिख जाएगा। दोबारा क्लिक करूंगा तो अब हाइड क्लास नहीं है तो वो लग जाएगी, डिस्प्ले नन हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सिंपल है भाई। क्लियर? कोई डाउट? कीजिए नोट डाउन, सीएसएस नोट करनी है, कर लो।
नेक्स्ट हम बनाते हैं एक टाइमर। लाइक फर्स्ट जन 2025 आने में कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड है, वो टाइमर चलता है। ठीक है, तो ये कौन है? प्रशांत सिंह। अगर दोबारा स्क्रीन पर लिखा ना तो बेटा रिमूव कर दूंगा क्लास से, ठीक है? क्लास पे कुछ लिखना नहीं है किसी को भी। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, किसी ने कुछ भी स्क्रीन पे लिखा तुरंत क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। चलो भाई। ओके, सो हमें बनाना है एक टाइमर। एक मेन्यू, मेन्यू के अंदर मेन्यू नहीं, मेन होगा। मेन के अंदर सेंटर, सेंटर के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड। यह लिख देता हूँ मैं, टाइम इन न्यू ईयर 2025। सेकंड में मैं एक डिवीजन लेता हूँ, आइटम्स। और लेट सपोज यहाँ H3 लूंगा जिसमें 00 डेज। और इसे एक आईडी देता हूँ मैं, डेज के नाम से। ठीक है भाई, डेज हो गया। अब आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। हाँ, सेकंड्स। ठीक है, ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का? थोड़ा सा नहीं, ज्यादा हो गया। कहाँ से आते हो? कितनी दूर है अशोकनगर यहाँ से? 15-20 किलोमीटर तो होगा, है ना? ये रहा अशोकनगर यहाँ, 1 किलोमीटर भी नहीं है शायद। हम्म। अब निकलोगे ही 4:20 पे, तो 4:26 पे ही आओगे यहाँ। कितने, ऑटो से कितना मिनट लगता होगा? मुश्किल से 2 मिनट, 3 मिनट। वही तो मैं कह रहा हूँ, अशोकनगर को बहुत ज्यादा दूर थोड़ी है। लो, 3 मिनट में आता है। वो बेचारा 3 मिनट में पैदल आ जाता है, बताओ। बेटा टाइम से आया करो, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। आ, काम आ गया, क्या था? टाइम। पहले इसे डिजाइन कर लेते हैं, CSS तो, सॉरी जावास्क्रिप्ट तो हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है ना? तो पहले यहाँ पे CSS लगा, सॉरी, हाँ मतलब सही CSS लगा देते हैं। स्टाइल फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉल्ट मार्जिन अपन सेट करते हैं 0। मेन लेते हैं, विथ 100 व्यू पोर्ट विथ, हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट। और जैसा मैं डिजाइन कर रहा हूँ जो नहीं, आप वैसा ही डिजाइन करो, जैसा मना है वैसा करो।
हाइट मैं कर देता हूँ, लेट सपोज 40%, आई थिंक ठीक रहेगा। विड्थ 80%, टेस्टिंग के लिए कलर कर देता हूँ मैं रेड। डिस्प्ले, एक सेकंड, पूछते हैं किसी। कल कोई ऐसा तो कल नहीं आया था, तुम नहीं आए थे ना कल? हाँ तो तुम ही बताओ मुझे। सेंटर वाला जो पार्ट देखो, अभी मैं अभी ये ना यहाँ पे आएगा है ना, मुझे सेंटर में करना है चारों तरफ से। कैसे करें? बताया हुआ है भाई, और दो तरीके से बताया था, एक फ्लैक्स वाले तरीके से, एक ग्रिड वाले तरीके से। ये अब तो इतना बता दिया मैंने। फ्लैक्स या ग्रिड, अब दोनों में से कौन सा यूज करोगे, वो तुम्हारी मर्जी। अब फटाफट बता दो क्या करना है। क्या नाम है आपका? है? अरे शुभम नाम बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। अरे हर क्लास में कोई ना कोई शुभम जरूर होता है, और कौन है, कोई है शुभम? शिवम है? नहीं नहीं, वैसे कह रहा हूँ, शुभम नाम बहुत कॉमन है, हर क्लास में कोई ना कोई शुभम जरूर होता है। हाँ तो जी शुभम। अच्छा, शिवम एक ऑनलाइन भी है, दो शिवम है। हाँ जी। डिस्प्ले ग्रिड, चलो याद आ तो गया तुम्हें। एंड प्लेस आइटम्स टू सेंटर, गुड बेटा। आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो इसको 30 कर देता हूँ, ठीक लगेगा। और इसको 60 कर देता हूँ, आई थिंक इतना फिट है। फर्स्ट को हाइट देता हूँ मैं 100%, एंड विड्थ देता हूँ 100% ऑफ पेरेंट। एक सेकंड। ओके भाई, सो फर्स्ट सेकंड हाइट वेट 100% कर दिया, तो एक गड़बड़ तो होगी भाई, उतना ही इधर आ गया। चलो, अब मुझे आप ये बताए, कोई बच्चा बताएगा कि मैंने 100%, 100% दे दिया। अब वैसे तो मुझे क्या करना चाहिए, हाइट को 50% करना चाहिए ना, तब वो एडजस्ट होगा। लेकिन फिलहाल मैंने 100%, 100% रखा हुआ है, वो एक पर्पस है उसका। जब ये टाइम पूरा हो जाएगा, तो मैं इस वाले पार्ट को डिलीट कर दूंगा, तो सिर्फ यही पार्ट रह जाना चाहिए, और ये इसके सेंटर में लिखा जाना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे 100%, 100% लगाया। अब लेकिन ये तो बाहर निकल गया, तो इसको वापस एडजस्ट करने के लिए सेंटर के अंदर हम लोग लगा देंगे फ्लैक्स। क्या लगाएंगे? फ्लैक्स। और फ्लैक्स डायरेक्शन कौन सी रखेंगे? कॉलम। हो गया एडजस्ट। चलो भाई, अब फर्स्ट के अंदर जो चाइल्ड है, डिस्प्ले क्या कर देंगे? ग्रिड, एंड प्लेस आइटम्स टू सेंटर। फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 3 आ रही है, आई थिंक बढ़िया लग रहा है इतना, या ज्यादा हो गया? ये ठीक है ना? फॉन्ट वेट 800, थोड़ा डार्क सा हो जाएगा। फॉन्ट फैमिली वर्धना कर देता हूँ, या अल्जीरियन कर देता हूँ, ये ठीक लग रहा है। चलो, रेड कलर को मैं अब यहाँ से थोड़ा ग्रे टाइप का कर देता हूँ, ये ठीक लग रहा है। ओके, मैं थोड़ा और लाइट कर देता हूँ।
आई थिंक ये ठीक लग रहा है ना। और ठीक है, चलो बहुत ज्यादा सजाते नहीं है। मुद्दे पे आते हैं। सेकंड में अब देखो ये ऐसे आ रहे हैं ना, कॉलम वाइज आ रहे हैं, रो वाइज क्या बोलेंगे। हाँ, कॉलम वाइज, तो मुझे इसे रो वाइज करना है। क्या बोलेंगे इसे, क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है भाई। और इसके अंदर जो आइटम्स हैं उन्हें पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल्स की, ज्यादा देंगे 50 पिक्सल्स की, ज्यादा ना हो। हम्म, देखेंगे अभी। आइटम्स के अंदर H3 और H4 है ना। बैकग्राउंड कलर ग्रीन या नेवी, कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। आई थिंक ये ठीक लग रहा है। H4 का बस कलर चेंज कर देंगे। अब ये थोड़ा फालतू हो गया। आई थिंक ठीक सही है ना। डिजाइन तो चाहे जैसे भी कर लो, बस मुझे अब यहाँ पे इन नंबर्स को चेंज करते हुए चलना है। डिजाइन तो जैसा आपको सही लगे वैसे। ठीक है भाई। तो मुझे यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करना है, सॉरी स्क्रिप्ट अप्लाई करनी है। तो एक तो मुझे यहाँ पे सेंटर को गेट करना पड़ेगा, क्वेरी सिलेक्टर। एक मुझे इसमें सेकंड को गेट करना पड़ेगा, सेकंड डिवीजन जो है। एक मुझे यहाँ पे टारगेट टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है। आपका नाम क्या है भाई, ग्रीन टी शर्ट में जो है। मयंक। मयंक बेटा, मुझे 1 जनवरी 2025 का टाइम क्रिएट करना है। कैसे करूंगा, बताया हुआ है। मैं हर चीज वही पूछता हूँ भाई जो बताया होता है। मैं आप लोगों से कभी कोई ऐसा क्वेश्चन करता ही नहीं जो मैंने नहीं बताया हो। तुमने नोटिस भी किया होगा, हर बार वही पूछता हूँ जो बताया हुआ होता है। जल्दी बताओ यार।
क्या नाम बताया? मयंक। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो? कल भी पूछा था, कल भी नहीं बताया आपने। घर पे पढ़ाई नहीं करते? यार बच्चे तो नहीं हो, तुम्हें डांटना उठना पड़ेगा ना। वो तो बच्चों के साथ क्या होता है कि डांट दिया ताकि बच्चा पढ़ ले। तुम समझदार हो यार। आप बताओगे? हेलो। नहीं बता? क्यों? यार एक एक करके पूछने से बेटर है मैं यही पूछ लूं किस किस को नहीं पता ये। रेज योर हैंड्स, खड़े हो जाओ, एक काम करो। हम्म? आपको भी नहीं पता? अरे भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे कोई बैठा भी है नहीं? सारे खड़े हो गए? बस एक बैठे हैं, उधर पीछे है कोई बैठा हुआ जो? नहीं है? किधर? अच्छा वो अभिनव ना, अभिनव क्लास के स्टूडेंट नहीं? भाई ना 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 ना, बस एक ही है। दो। अरे भाई तुमने बताया कहाँ है? बैठ जाओ। आप बताइए। हैं? कोई बात नहीं, जो भी है बताओ तो सही। आपको भी काउंट कर लो इनमें। सारे ही बच्चे मतलब नहीं पता? अब ये मत बोलना बताया नहीं था। बताया हुआ है ना? यार अब ऐसी छोटी छोटी चीजें भूलते रहोगे कैसे बात बनेगी? वही तो क्वेश्चन है, क्यों निकल गया, कैसे निकल गया? बेटा देखो एक चीज, इंटरव्यूअर आपसे बहुत बड़ी चीजें थोड़ी पूछेगा, उसके पास टाइम कहाँ है इतना? इंटरव्यूअर के पास आप 2 मिनट का टाइम होगा, इसलिए वो कोशिश करेगा आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ के खत्म करें। राउंड होते हैं ना इंटरव्यू कई सारे, तो जो पहला टेक्निकल राउंड होता है उसमें आपसे वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको आता है तब वो आपको नेक्स्ट राउंड में भेजेगा जिसमें आपका मशीन टेस्ट होगा, वो तो बाद की बात है भाई, पहले तो ये राउंड तो निकालो। और इसमें वो छोटी छोटी चीजें आपसे पूछेगा। तब पता होना चाहिए, भूलना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है किसी बात का ना। और बिल्कुल सिंपल सा है यार, कुछ है थोड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ऑनलाइन स्टूडेंट किसी ने कुछ लिखा था? सेब ने लिखा है न्यू डेट। तो हमने लिखा भाई ईयर की जगह 2025 और मंथ की जगह 0, क्योंकि जनवरी के लिए 0 होता है। डेट में पास नहीं कर रहा तो डेट ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। टाइम में पास नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया हमारा टारगेट टाइम। अब हमें एक लूप चलाना है। नहीं, लूप नहीं चलाना है मुझे। अब हर सेकंड, हर 1 सेकंड के बाद मुझे टास्क रिपीट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? हर 1 सेकंड के बाद मुझे कोई टास्क रिपीट करना है। क्या करेंगे? ये भी बताया हुआ है। बताया नहीं बताया? हाँ बताया। स्लाइडर में नहीं बताया था? अरे हर 2 सेकंड के बाद इमेज चेंज हो जाए, फंक्शन कॉल होता था, कौन से फंक्शन से टाइम क्रिएट किया था? किसे हुआ था? सेट इंटरवल। इसे पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन। और कितने सेकंड में ये टास्क रिपीट होना चाहिए? हर 1 सेकंड। ये बताया था।
अब यहां पे लेंगे करंट टाइम। करंट टाइम के लिए सिर्फ न्यू डेट लिख देंगे, करंट टाइम मिल जाएगा। मुझे चाहिए डिफरेंस, टारगेट टाइम माइनस करंट टाइम। जब हम लोग दो टाइम ऑब्जेक्ट को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिली सेकेंड्स में मिलता है। ठीक है, क्योंकि दो डेट ऑब्जेक्ट को हम लोग माइनस कैसे कर सकते हैं, है ना। लाइक कोई टारगेट टाइम कुछ भी है, करंट टाइम कुछ भी है, तो माइनस कैसे करेंगे। तो भाई जो टारगेट टाइम है 1 जनवरी 1970 से काउंट होता है हर टाइम, हर लैंग्वेज में बताया था मैंने आपको। तो 1 जन 1970 से टारगेट टाइम जो भी हो, जितने भी मिली सेकेंड होंगे वो वैल्यू माइनस 1 जन 1970 से करंट टाइम, जितने भी यूनिकोड, सॉरी क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, मिली सेकेंड्स होंगे, तो उन मिली सेकेंड्स को माइनस कर दिया जाएगा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, मिली सेकेंड। जितना मिली सेकेंड का डिफरेंस है अब के टाइम में और हमारे टारगेट टाइम में। समझ में आया, क्लियर है। ये डिफरेंस सबको मिल जाता है, मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूं आपको। मिली सेकेंड्स आ रहे हैं, हर एक सेकंड में आता रहेगा। अब ये आप लोग मुझे बताएंगे सोच के कि इनमें से मुझे फैच करना है कितने दिन कितने महीने, और महीने नहीं सॉरी, कितने दिन कितने घंटे कितने मिनट बचे हैं, वो मैं इस वैल्यू से कैसे फैच करूं। 2 मिनट का टाइम है, सोच के देखो, कोई माइंड में कुछ ऐसा आता है तो क्या कर सकते हैं इस वैल्यू के साथ, सोचिए। इसमें से डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स कैसे निकाल सकते हैं।
अच्छा वॉइस नहीं आ रही। मुझे भी लगा कि इतने सारे बच्चे मैसेज क्यों कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। समझ में आया भाई। चलो ऑनलाइन बच्चों को तो समझ में आया नहीं होगा, फिर से बता देता हूँ। हमने क्या किया, जो हमारा डिफरेंस आया उसे डिवाइड किया 1000 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 24। मतलब हमारा ये डिफरेंस मिली सेकंड में है, उसे डेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं इतनी वैल्यू से उसे डिवाइड करना पड़ेगा। आप चाहो तो कैलकुलेट करके भी डिवाइड कर सकते हो कि इतना कैलकुलेट होके जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड बाई दिस, तो ये हो जाएगा हमारा आवर्स। ठीक है, सॉरी, डेज। अब डेज निकलने के बाद मतलब मोड लगा दो बचा हुआ टाइम, उसे फिर से डिवाइड करो ताकि आवर्स निकल जाए। जब उसमें से आवर्स भी निकाल दोगे, मोड मतलब जो बचा हुआ टाइम है, आवर्स निकालने के बाद उसमें से सेकंड निकाल, मिनट निकाल लो। मिनट्स निकालने के बाद भी जो टाइम बचेगा उसमें से फिर सेकंड्स निकाल लो। अब इन वैल्यूज को मुझे यहां तक पहुंचाना है बस। अब आराम से पहुंचा सकते हो ना। कैसे? मैं भाई एक काम करूंगा, पहले तो मैं यहाँ चेक करूंगा कि डिफरेंस पॉजिटिव है या नहीं। भाई एक टाइम ऐसा भी तो आएगा डिफरेंस नेगेटिव में होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ डिफरेंस इज ग्रेटर देन जीरो, ओके, ये काम करेंगे। तो लेट, एक वेरिएबल लेते हैं नम। ठीक है, ये हटा देता हूँ। अच्छा एक चीज और, वेर डेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डेज आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो मेरे पास जो नम आया अब, ठीक है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है नम ग्रेट लेस देन 10 हो, तो सिंगल डिजिट अजीब लगेगी। अगर नम लेस देन 10 है तो मैं नम के साथ जीरो कॉन्केटिनेट कर दूंगा। स्ट्रिंग फील्ड, ठीक है। एंड जो डेज होगा, इसका इनर एस्टिमेल चेंज करके मैं क्या डाल दूंगा इसमें, नम असाइन कर दूंगा, ताकि डेज में 159 आ जाए। क्लियर है? ओके। अब नम में फिर से वही काम करो, नम में ये वैल्यू असाइन कर दो, बाकी पूरा काम है एज इट इज। बस इस बार डेज के लिए क्या होना चाहिए, मिनट्स, सॉरी आवर्स, 7 आवर्स, जीरो ऐड हो गया ना। अगर मैं ये नहीं करता ना तो फिर फालतू में वो मतलब 7 दिखा था जो अजीब लगता ना, इसलिए मैंने जीरो ऐड किया है। चलो भाई, अब इस कैलकुलेशन को उठाओ और, अरे इसकी जगह पे रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनट्स। ठीक है भाई, ये लो। हम्म, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। आ, ये तो सेकंड्स हो गए। अच्छा मैंने आवर्स हटा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 24
अब ठीक है। ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन भी गेट करना है। अगर डिफरेंस नेगेटिव हो जाए तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से रिमूव कर दूंगा सेकंड को, मतलब जो टाइमर चल रहा है उसको हटा दूंगा। एंड जो फर्स्ट डिवीजन है इसका इनवेस्टेबल लिख दूंगा मैं। यानी तब के लिए जब हमारा टाइम वो उस टाइम तक हम पहुंच जाएंगे। टेस्टिंग के लिए मैं टाइम अभी थोड़ा इसमें डाल देता हूँ अभी का। जैसे अभी मंथ कौन सा चल रहा है, 7 है तो 6 लिखना पड़ेगा। तारीख कितनी है, 25। टाइम हो रहा है 4, मतलब 16। 56 मिनट मतलब 57 मिनट कर देता हूँ, देखते हैं हम। ठीक है। ठीक है। क्लियर भाई। इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब मैं टाइम वापस से वही सेट कर देता हूँ। ठीक है। समझ में आया सभी को? चलो फटाफट नोट करो, डिजाइन नोट करना है नहीं? चलो कर लो। तुमसे तो क्या ही उम्मीद करोगे, तुम बना लोगे इसे।
एंड एक चीज और भाई, कल क्लास होगी आप लोगों की, छुट्टी नहीं है कल, ठीक है। कल क्लास है, ये बोला है।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में, एंड कल क्लास होगी भाई सेम टाइम पे।